समय के महत्व और परिवर्तन को बुद्धि में रख जीते जीते सहित सबसे ममत्व निकाल कर ट्रस्टी बनकर रहने की, सिर्फ श्रेष्ठ कर्म करने की, किसी को भी दुख नहीं देने की, विकारों के वश नहीं होने की, झूठे देह अभिमान को छोड़ने की, निराकार परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए देही अभिमानी बनने की आज की मुरली से शिक्षाएं। क्षमा के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आप समान बनने की समझ दे रहे हैं। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को हमारी भूलों के साथ स्वीकार करते हैं, क्षमा करते हैं और शुभ भावना रखते हैं कि हम सब फिर से साधारण से देवता बन जाएंगे। इसी शुभ भावना के सहयोग से सब आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके क्षमा का स्वरूप ही हमें शिक्षा देता है। क्षमा के सागर परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं कि कोई भी आत्मा अगर हमारी स्थिति को हिलाने की कोशिश करती है या अकल्याण का सोच रखती है तो उसे भी अपनी कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो, और अगर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो क्षमा करो। हमारी क्षमा ही उस आत्मा के लिए शिक्षा बन जाएगी। मुख से शिक्षा देने से कोई नहीं समझता, क्योंकि आत्माओं में अब सुनने की शक्ति नहीं है। हमारा शांत रहना, शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना ही उनके लिए शिक्षा बन जाएगा। हमें समझ मिली है कि हिलाने वाले, अकल्याण की वृत्ति रखने वाले हमारे पास्ट के हिसाब किताब भी हो सकते हैं, हमारे लिए पेपर भी हो सकते हैं, जो हमारे शक्तियों को, गुणों की धारणा के पेपर हो सकते हैं, जिन्हें नॉलेजफुल बनकर पास होना है। उनके व्यवहार से प्रभावित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि परमात्मा की सर्व शक्तियों से, दुआओं से, प्यार से और अपनी शुभ भावना के सहयोग की दुआओं से क्षमा करना है। अकाउंट को क्लोज करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। पहले के हिसाब किताब हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो अच्छा नहीं लग रहे हैं, जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभी भी उसी विधि से हम रिएक्ट करेंगे तो आगे चल यही हिसाब किताब और विकराल रूप लेंगे, विचलित कर देंगे, परमात्मा को याद नहीं करने देंगे और फेल करा देंगे। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर बनो। ड्रामा का राज मालूम चल गया, परमात्मा का साथ मिल गया, अपने पाप कर्मों को विनाश करने की विधि मिल गई, प्रश्न सारे समाप्त हो गए, क्योंकि हर बात की समझ मिल रही है, सब में कल्याण समाया हुआ है, खुशहाल रहने की विधि बताई हुई है परमात्मा ने। जो सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं वे परमात्मा की याद में रहते सदा खुश रहते हैं। जो इस दुख धाम में रहते खुशहाल रहते हैं वे खुद को भी और सर्व को भी प्रिय लगते हैं। हर आत्मा खुद से दुखी और परेशान है, हर किसी को खुशी चाहिए, इसलिए नाखुश रहने वालों से हर कोई दूर रहना पसंद करता है और खुशहाल रहने वालों का संग करना पसंद करते हैं। तो हमें सदा हर हाल में खुशहाल रहना है, भगवान का वारिस बनना है, वैकुंठ की बादशाही उनसे लेनी है। तो परमात्मा कहते हैं कि सदा अलर्ट रहो, अपने पर नजर रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। श्रीमत के विरुद्ध चलने से वारिस नहीं बन सकते हैं। वारिस आत्मा पूरा वर्षा लेती है और पूरा श्रीमत पर चलती है। विश्व की सर्व आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं और सभी को परमात्मा वारिस बनने का अवसर देते हैं। इसलिए सिर्फ समर्पित हो मधुबन में या सेंटर पर रहने वाले ही वारिस नहीं बनते हैं, बल्कि घर गृहस्थ में रहने वालों को भी चांस से वारिस बन पूरे वर्षे का अधिकारी बनने का, बशर्ते कोई पवित्र और संपूर्ण ट्रस्टी बने, अर्थात मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु की अमानत है, सबसे ममत्व निकल जाए। इसमें मेहनत है, लेकिन जो इसकी मेहनत करते हैं वे ही वर्षे के अधिकारी जरूर बनते हैं। हमारे संगम युग के तीर्थ बहुत न्यारे हैं। शांति धाम, सुख धाम में जाना है बुद्धि से, याद की यात्रा में रहना है। ये यात्रा रूह करती है, कोई कहीं भी रहते हुए ये यात्रा कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, सहज तीर्थ करने सिखा रहे हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें जानता नहीं। इसलिए एक तरफ उन्हें कण कण में कहते हैं तो दूसरी तरफ उन्हें पतित पावन भी कहते हैं। अभी परमात्मा से समझ मिल रही है कि पतित पावन परमात्मा सिर्फ एक है, जो पतित बन गई आत्माओं को और भारत को पावन बनाने आते हैं। हम आत्माओं को चैतन्य यात्रा सिखाते हैं, यादगार में, फिर भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्रा करते हैं। श्रेष्ठ कर्म क्या होते हैं? श्रेष्ठ कर्म करने से कोई कार्मिक बंधन नहीं बनता।
इसलिए संगम युग के संस्कार सतयुग में, त्रेता युग में अकर्म बनते हैं। वहाँ कोई कर्मों का बंधन नहीं बनता, निर्विकारी रहते हैं। कलयुग में देह अभिमान में कर्म करते हैं, इसलिए पाप कर्म बनते हैं और वो विकर्म कहलाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी सुख धाम में जाने के लिए हमें अभी संगम युग में संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो बनते हैं वे ही देवी देवता कहलाते हैं। देवी देवताओं की डायनेस्टी 1250 वर्ष चलती है। इसके बाद फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी चलती है। ऐसी डायनेस्टी में चलने के लिए परमात्मा अच्छे कर्म सिखा रहे हैं। कहते हैं किसी को भी दुख नहीं दो, अर्थात देह के भान और अभिमान में रहकर कोई कर्म नहीं करो। जब हम देह अभिमान में कर्म करते हैं तब हम दुख देते हैं। अभी समझ मिलती है कि जब हम आत्मा के स्वधर्म के विपरीत होकर चलते हैं, अर्थात देह अभिमान और विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, तो औरों को दुख पहुंचाते हैं। आत्मा को इस समय सुख, शांति, पवित्रता, रूहानी प्रेम, शक्ति, समझ का सुख चाहिए। उसे दैवी गुणों का सुख चाहिए। जब उसे ये सुख नहीं मिलता है तो दुख का अनुभव करती है। हमें ऐसा दुख किसी को नहीं देना है जिसमें विकारों की मिलावट हो। दुनिया में लोग मरने समय ट्रस्टी बनाकर मिल्कियत देते हैं। हमें जीते जी परमात्मा को सब ऑफर कर ट्रस्टी बनना है, ताकि सब कुछ शुद्ध हो जाए, ममत्व मिट जाए और मेरेपन की मैल बिल्कुल निकल जाए। भक्ति मार्ग के वायदे याद दिलाकर परमपिता परमात्मा कहते हैं, ये समय है वारी जाने का, सब कुछ उनके हवाले करने का। तो बुद्धि से हवाले कर ट्रस्टी बनकर सब सफल करना चाहिए। ट्रस्टी बनने से ही वारिस बनेंगे। ऐसे वारिस बनने वालों को रिटर्न में परमात्मा वैकुंठ की बादशाही देते हैं। संगम युग के बाद दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है, इसलिए बहुत खबरदार भी हमें रहना है। कोई भूल ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ज्ञान मार्ग उन्नति पाने का मार्ग है, ऊंची तकदीर बनाने का मार्ग है। इसलिए स्व पुरुषार्थ की धारणा की चेकिंग करते रहना है। बौना बनकर नहीं रहना है, अर्थात वहीं के वहीं नहीं रह जाना है। कर्मों की फिलॉसफी बताकर परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि अच्छे कर्म हम नहीं करेंगे तो पाप कर्म तो वृद्धि को पाते रहेंगे। ऐसे में सजाएं भी खाएंगे और मर्तबा भी नीच पाएंगे। परमात्मा जो हम आत्माओं पर मेहनत करते हैं, अगर हम मेहनत के प्रमाण स्व को सुधारते नहीं हैं, श्रीमत को हल्का लेते हैं, तो उसकी भी सजा मिलती है ड्रामा में। सेवा नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, खाकर समय गवाएंगे तो हिसाब भी जरूर देना पड़ेगा। स्वर्ग की राजाई पा सके हम, ऐसे कर्म सिखा रहे हैं परमात्मा। तो श्रीमत पर कर्म करने हैं, आसुरी कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। करेंगे तो फिर हम दास दासी बनेंगे। समझ मिली है कि विशेष वर्ल्ड है, लेकिन इसमें रहते ही हमें निर्विकारी बनना है। सदगति का ये समय है, इसलिए दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। देह अभिमान को पूरा छोड़ना है। संगम युग में करने वाले सबसे अच्छे कर्म है परमात्मा को याद करना और देही अभिमानी हो रहना। तो रोज हमें चेक करते रहना है कि कोई भी विकार का अंश और वंश हमसे कोई उल्टा कर्म न कराए। परमात्मा की नजर हम सभी पर है। अब हमें खुद पर नजर रखनी है ताकि हमसे कोई भूल ना हो। परमात्मा बहुत भारी वर्षा देते हैं, इसलिए खास कर्मों की तरफ विशेष ध्यान खिंचवाते हैं और बार बार कहते हैं कि अब कोई भी विकर्म नहीं करो, देह अभिमान को जड़ से खत्म करो। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा कहकर या गंगा के कंठे पर बैठकर पावन नहीं बन सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते हैं। मुक्त होने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। परमात्मा को और खुद को यथार्थ जन याद की यात्रा पर रहना पड़ेगा। सहज राजयोग अर्थात याद की यात्रा पर रहना है। रूहानी यात्रा करनी है, जिस्मानी यात्रा अब बिल्कुल बंद करनी है। चूंकि दुनिया विकारों से ग्रसित है, इसलिए छीछी बन गई है, शरीर भी पतित है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि घर को याद करो और सुख धाम में जाने के लिए सतोगुणी पुरुषार्थ और धारणा करो। हम आत्माएं अविनाशी एक्टर्स हैं, घर जाकर फिर से पाठ बजाने आना है। अविनाशी ड्रामा है, इसलिए समझ से श्रीमत प्रमाण अच्छी एक्ट करनी है, सच्चा बनना है, अर्थात आत्म अभिमानी बनना है, ताकि सतयुग में पहले जन्म में प्रवेश कर सकें। त्रिकालदर्शी बनकर अर्थात तीनों कालों की नॉलेज को बुद्धि में रख सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे तो अलर्ट रहेंगे
और भूले नहीं करेंगे। त्रिकालदर्शी का ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट करता है कि हमारे संकल्प बोल कर्म का परिणाम भी सामने जरूर आता है और फिर यही कर्मा पास्ट होकर पुनः इमर्ज होता है और हम फिर वैसे ही करते हैं और उसी प्रमाण परिस्थितियां और रिश्ते भी सामने आते हैं। सब कुछ अच्छा चाहिए तो परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर अब सिर्फ श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ बोलो और श्रेष्ठ कर्म करो। ओम शांति।